एलिस की जादुई डायरी। एलिस अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। वह बड़े लाड प्यार में पली बढ़ी थी। वह अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रही थी। जब वो 18 साल की हुई तब उसके माता पिता ने अचानक से उसकी शादी तय कर दी। उसके माता पिता उसे शादी कराकर दूर भेज देना चाहते थे, लेकिन वह इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। वह दुनिया देखना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। माता पिता के इस फैसले से उसे बड़ा दुख हुआ। तब उसने घर से भागने की ठान ली। एलिस का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने अतीत के बोझ में फंसे बिना कहीं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहती थी। वह घर से दूर एक शहर में जा बसी। उसको एक स्थानीय कैफे में नौकरी मिल गई, जहां उसने 2 साल तक काम किया। एक रात काम से घर लौटते समय एलिस ने सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे एक बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने उसके साथ एक त्वरित संबंध महसूस किया, लेकिन निश्चित नहीं था कि क्यों। एलिस इस आदमी को हर दिन उसी जगह पर देखती रही। एक दिन काम से लौटते वक्त वहां उस व्यक्ति के पास जा बैठी। दोनों में बातचीत हुई। आश्चर्य की बात यह है कि वह बूढ़ा व्यक्ति एलिस के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने अपने बारे में एलिस को कुछ नहीं बताया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसकी एक आखिरी इच्छा है जो एलिस ही पूरा कर सकती है। फिर उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। उसने कहा कि इस डायरी में तुम्हें एक कहानी लिखनी होगी जिसका अंत दुखद होना चाहिए। फिर यह डायरी तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी। तुम्हें हर रोज एक कहानी लिखनी होगी जिससे तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी होगी। अब तुम ही इसकी लेखिका हो। एलिस ने वह डायरी ली और उसे खोलकर देखा तो उसके सारे कागज कोरे थे। डायरी में साल, महीना या तारीख का कोई अता पता नहीं था। यह डायरी दिखने में बहुत पुरानी जान पड़ती थी। डायरी से एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चल बसा और देखते ही देखते वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं गायब हो गया। डायरी को लेकर एलिस की उत्सुकता बहुत ही बढ़ गई। उन दिनों एलिस की जिंदगी में बहुत ही तनाव आ गए थे। जब वह सोने गई तो उसने एक कहानी सोची। उसने अपने आसपास के लोगों को लेकर कहानी लिखना शुरू किया। कैफे में एक आदमी आता था जो कि बहुत ही दुखी जान पड़ता था। एलिस ने उसी आदमी को लेकर एक कहानी लिखी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक आदमी रोज कैफे में जाता था। वह बहुत ही दुखी जान पड़ता था। असल में उसकी माँ बहुत बीमार थी और उस आदमी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी माँ की तकलीफ को देखते हुए एक दिन बेटे ने फैसला लिया कि उसकी माँ को उन तकलीफों से आजाद कर देगा। उसने ढेर सारी नींद की गोली माँ के खाने में मिलाकर उन्हें दे दिया, जिससे माँ की मौत हो गई। बाद में वह आदमी बहुत रोया और उसने खुद की हत्या कर दी। यह कहानी लिखने के बाद सारे अक्षर अपने आप गायब हो गए। एलिस इसको देखकर घबरा गई। यह क्या? यह डायरी तो जिंदा है।
फिर डायरी से अपने आप कुछ अक्षर उभर कर आए। उसमें लिखा था, लेखिका, तुम्हारी क्या इच्छा है? यह एक जादुई डायरी है। एलिस के मन में कई सवाल थे और बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के बारे में जानना चाहती थी। तब उसने लिखा, वह बूढ़ा आदमी कौन था? डायरी ने जवाब में लिखा, वह बूढ़ा आदमी तुम्हारे नाना थे। मानो एलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसकी माँ ने तो कहा था कि उसके नाना जी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। क्या सच है और क्या झूठ, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। एलिस ने दूसरा सवाल लिखा, अगर मेरे नाना जी जिंदा है तो क्या मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा था? डायरी ने कोई जवाब नहीं दिया। एलिस के नाना जी ने कहा था कि यह डायरी सिर्फ एक कहानी के बदले एक इच्छा पूरी करती है। अगर कोई दूसरी इच्छा है तो और एक कहानी लिखनी होगी। सवालों के उलझन में एलिस को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन एलिस कैफे से लौटकर डायरी लिखने बैठी। उसने कैफे में आ रहे लोगों की जिंदगी के बारे में कहानी लिखना शुरू किया, जिसका अंत दुखद होना चाहिए, क्योंकि यही डायरी की शर्त है। उसने कैफे में आ रही एक औरत के बारे में लिखा जो अपने शराबी पति से परेशान थी। वह औरत एक ऑफिस में काम करती थी और उसका पति निकम्मा था। रोज शराब पीता था और पत्नी के पैसों से ऐश करता था। पत्नी ने एक बार इसका विरोध किया तो पति ने शराब की बोतल तोड़कर पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे पत्नी को गहरी चोटें आई और वह अस्पताल में भर्ती की गई। पति ने सोचा कि यह औरत मुझे रोज परेशान करती है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी पत्नी का एक इंश्योरेंस करवाया और अस्पताल में जाकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी के इंश्योरेंस का ढेर सारा पैसा मिला और शराब की लत में उसने पैसों को बर्बाद कर दिया। शराब की वजह से एक परिवार बिखर गया। एलिस के इतना लिखने के बाद वह सारे अक्षर गायब हो गए और डायरी ने उसकी एक इच्छा पूरी करने की पूछी। माँ ने मुझसे नाना जी के बारे में झूठ क्यों कहा? एलिस ने लिखा। जवाब में डायरी ने लिखा, माँ नाना जी से तुम्हें दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उस डायरी के पहले लेखक उसके नाना जी थे, जो उसे यह डायरी देना चाहते थे। इस डायरी में ऐसा क्या है जो माँ मुझे यह बताना नहीं चाहती थी? क्यों नाना जी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? क्या होगा अगर मैं कहानी लिखना बंद कर दूं तो? ऐसे कई सारे सवालों के उलझनों में सुबह हो गई। अगले दिन एलिस ने और एक कहानी सोची। जिस रास्ते वह कैफे आती थी वहां पर एक स्कूल था। वह रास्ते में एक 7 साल के छोटे लड़के को देखती, जिसके माँ पापा उसे बड़े लाड प्यार से स्कूल छोड़ने आते थे। अब वह उसी लड़के के बारे में लिखना चाहती थी। जॉन एक बड़ा ही शर्मीला बच्चा था। वह दूसरे बच्चों से ज्यादा मिलजुल नहीं पाता था। उसके माता पिता दोनों नौकरी करते थे। दोनों ही उसे बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन वक्त नहीं दे पाते थे। उसके स्कूल में कुछ बच्चे उसे परेशान करते थे। वह अपने माता पिता से यह बात कहना चाहता था, लेकिन उनके पास इसकी बातें सुनने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन उन बदमाश बच्चों ने हद ही कर दी। स्कूल में एक छोटा सा तालाब था। कुछ बदमाश बच्चे जॉन को वहां बुला लाए और पानी में धकेल दिया।
जॉन तैरना नहीं जानता था। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता को बाद में यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने बच्चे को वक्त देते तो ऐसा कभी नहीं होता। डायरी ने एलिस को उसकी इच्छा पूछी। एलिस ने जानना चाहा कि अगर वह डायरी में कहानी लिखना बंद कर दे तो क्या होगा। डायरी ने जवाब में लिखा, तुम्हारी दर्दनाक मौत हो जाएगी। यह देखकर एलिस घबरा गई। यह तो बड़ी आफत है। इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। अगली सुबह कैफे आते वक्त एलिस ने देखा कि स्कूल से एक लाश पुलिस बाहर लेकर आ रही है। आकृति से पता चल रहा था कि यह लाश एक छोटे बच्चे की है। आसपास लगी भीड़ को देखकर एलिस ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था। आदमी ने बताया कि एक लड़का पानी में डूबकर मर गया है। एलिस घबरा गई। उसके पसीने छूटने लगे। क्या उस डायरी ने ऐसा किया है? वहां से भागते भागते वो कैफे में जाकर पहुंची। पिछले 2 कहानियों में जिन 2 किरदारों के बारे में उसने लिखा था वह असल जिंदगी में भी तो वे दोनों मौजूद थे। तभी एलिस को याद आया कि उसकी कहानी लिखने के बाद से उस आदमी को और उस औरत को उसने कभी कैफे में नहीं देखा। उसके मन में हलचल होने लगी। क्या उसकी कहानी का दुखद अंत उनकी असल जिंदगी में भी दुखद अंत में बदल गया है? यह जानेंगे कहानी के दूसरे भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।